गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी कक्षा 10वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रकरण 6 त्रिकोणमिति प्रश्न 6.1 का पार्ट 2 सिद्ध कीजिए प्रश्न नंबर 6 का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में 1 से 5 बेसिक जानकारी लेते हुए 1 से 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया हमने। अब प्रश्न संग्रह 6.1 का जो छठा सवाल है सिद्ध कीजिए, इसके अंतर्गत टोटल 12 सवाल हैं, एक के बाद एक हम सिद्ध करते हैं। ये जो सवाल है यह 2 से 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो बराबर का चिन्ह है, बराबर की इस साइड वाले को बायां पक्ष कहते हैं, उस साइड को दायां पक्ष कहते हैं। तो सवाल करने का तरीका ये है कि बाएं पक्ष को लेकर उसे सॉल्व करते हुए दाएं पक्ष को प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, जैसे बायां पक्ष है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा धन कॉस थीटा, इसको सेक लाना है। कैसे लाएंगे देखते हैं। इसे हल करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर है, यहाँ पर बटे का लाना है, तो धन क्या होगा कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब क्या किया मैंने यहाँ पे कॉस का बटे गुणा किया और भाग भी दिया, तो अगर कट करूंगा तो कॉस थीटा मिलेगा, कोई भी चेंजेस होगा नहीं, हर समान किया। मतलब कहने का मतलब ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा धन, अब कॉस गुणे कॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और हर है समान दोनों का, बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर धन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 बटे कॉस थीटा। यहाँ पे लिख देने का सर्वसमीका है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो इसके स्थान पर मैं 1 लिख सकता हूँ। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, ये सूत्र है। इस प्रकार से हमें दायां पक्ष प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा धन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। इस प्रकार से आपका यह सवाल हल होता है। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 लाना है, तो कैसे सॉल्व करें ध्यान देना है जरा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ध्यान से देखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सर्वसमीका है, क्या होगा यहाँ पे बेटा सेक स्क्वायर थीटा। ये आप जानते हैं, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, दोनों का स्क्वायर है गुणे है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा गुणे सेक थीटा, ये पूरे का वर्ग कर सकते हैं हम, ठीक है। और आप जानते हैं कि कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, तो यहाँ पे 1 बराबर हो गया 1, चूंकि कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये हमने सूत्र में देखा था, बराबर ना। बराबर ये हो गया क्या दायां पक्ष आपको प्राप्त हो गया, तो इसलिए बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल गया हमें 1। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में सॉल्व करें, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये चीज़ हमें प्राप्त करना है बेटा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह। यहाँ पे बायां पक्ष करनी में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो है
सेक थीटा माइनस टेन थीटा याद करना है, ऊपर वाला है, बटे में नहीं है, तो अंश का ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है इस चीज को। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि गुणा है भाग भी किया है। जब ये अंश वाला अगर बटे में एक बटे करके होता तो हम क्या करते हैं, ये नीचे हर का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये लॉजिक है। करनी वाला रहा तो अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग, और यहाँ पर अगर ध्यान दोगे a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक का वर्ग माइनस बी का वर्ग, यही मिलेगा हमें, बराबर ना। तो अब यहाँ पे देखिए करनी में 1 माइनस साइन पूरे का वर्ग बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कैसे है यह देख लीजिए। एक्चुअल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ध्यान देना, इसे अब 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये पूरे का ये वर्ग हो गया, बराबर ना। ये वर्ग है, ये नीचे वर्ग है, तो ऐसा करके मैं कर सकता हूँ कि ये पूरे का वर्ग, और वर्ग से क्या होगा, वर्गमूल चला जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हमें मिल गया। ठीक है, और अब इसे हम अलग अलग कर लेते हैं हर को। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया, बराबर। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। इस प्रकार से आपका दायां पक्ष प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सभी को समझ में आया ना। बस ये ध्यान में रखना कि अगर ये अंश वाला दिया, अगर ये एक बटे करके दिया रहता है तो नीचे वाले को ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अगर ये बटे में नहीं है तो ये अंश वाले को ऊपर नीचे गुणा करना रहेगा। जब भी करनी में रहा तो चौथा सवाल है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर टेन थीटा गुणे सेक थीटा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो अभी ये चीज है दिया है, ठीक है ना। इसको हम लोग ना साइन और कॉस में ले लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेक है, इसे सेक थीटा लिखता हूँ, एक कॉस थीटा कर लेता हूँ, इसे साइन कॉट है। कॉट क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, धन ये होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम लिख लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सेक को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा ऐसा लिख लेता हूं, माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पे तिरे गुणा करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें प्राप्त हुआ। अब इसे करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 3 गुणा होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पर सरल समीकरण है, तो 1 बटे
साइन थीटा गुणे कॉस थीटा होगा। तो क्या क्या चीज हमने यहाँ पे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, इस चीज का हमने इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हर समान किया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो भी लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा गुणे 1 बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, ये मिला। अभी ये कैसे हुआ वहाँ पे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक्चुअल सर्व समीकरण है, पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे ये लिख सकता हूँ। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, ये गुणे में है, ये साइन स्क्वायर मतलब साइन गुणे साइन होता है, तो ये साइन से स्क्वायर गया तो यहाँ पे क्या बच गया, साइन थीटा बचा बराबर, बटे कॉस थीटा बचा गुणे 1 बटे कॉस थीटा बचा बराबर ना, यही चीज बचा ना। अब यहाँ पे आप जानते हैं साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन थीटा गुणे 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। देखिए वही चीज मिला ना, बराबर आपका दायां पक्ष। तो इस प्रकार से आप एक तीसरा और चौथा सवाल हल करेंगे, ठीक है। कारण वहां पे बराबर देते जा रहा हूँ कि मतलब जो चीजें रख रहा हूं तो क्यों आ रहा है, वहां बाजू में रीजन दे रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा और चौथा सवाल हल हुआ। वीडियो को पॉज करके आप अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब हम अपने अगले सवाल 5वें की तरफ चलते हैं। 5वां जो सवाल है, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा बराबर कॉसेक थीटा गुणे सेक थीटा, ये याद करना है। छठा जो है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए अब इन दोनों सवालों को हम देखते हैं, हल करते हैं कैसे होगा। बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष कॉट थीटा धन टैन थीटा बराबर, ठीक है। तो कॉट क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, और टैन क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है बराबर ना। अब यहाँ पे तिरे गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, ये होगा। आप जानते हैं सर्वसम क्या है, 1 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, ये आप जानते हैं सर्वसम क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब इसे अलग करते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा गुणे 1 अपॉन कॉस थीटा, और आप जानते हैं 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है। इस प्रकार से हमें हमारा दायां पक्ष प्राप्त हो गया, ठीक है। अब छठे सवाल की तरफ चलते हैं। छठे सवाल में क्या दिया, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन है, और यहाँ पे प्लस में आया है, लाना है मतलब, तो यहाँ पे शुरुआत ऐसे ही कर लेते हैं। बायां पक्ष 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा है, प्लस में चाहिए, एक काम करते इसी का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा गुणे सेक थीटा प्लस टैन थीटा
सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसका गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे। अब ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, तो ऊपर का गुणा करोगे 1 गुणे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस प्रकार से मिलेगा। बटे बटे में यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी वाला सूत्र लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, बराबर है ना। ठीक है, अब क्या करना है, एक का गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सेक थीटा धन टेन थीटा। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा वाला है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम इस्तेमाल, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आप जानते हैं, बराबर ना। ये सर्वसमीका है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा पहले का है ही है। अब यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में गया, बटे में क्या बचा, एक, और बटे में एक का कोई मतलब नहीं होता, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ा ही आसान ये सब क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना आसान है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल, साइन रेस टू 4 माइनस कॉस रेस टू 4 बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, एग्जाम टेक्स्ट बुक में यहाँ पे साइन रेस टू 4 दिया है, उसे कट करके सुधार लीजिएगा, गलत छपा है, साइन होना चाहिए। अब बायां पक्ष, चलिए शुरुआत करते हैं हम। बायां पक्ष साइन घाते में 4 है माइनस कॉस घाते में 4, तो अभी रेस टू 4 का कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन स्क्वायर वाला फार्मूला हमें मालूम है, तो हम लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, का वर्ग माइनस, ठीक है, तो ये फार्मूला ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो हम जानते हैं ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होगा, बराबर ना। ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला होता है, और ये सर्वसंख्या 1 होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हमारे सामने क्या मिला, हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज मिल गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन नहीं चाहिए, तो साइन को हटा देते हैं, तो इसके ही अंतर्गत हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। साइन को हटाना है, तो साइन की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, उसको वहां पे, तो साइन स्क्वायर की जगह पे ये रख लेता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमें हमारा दायां पक्ष प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। 8वें की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बायां पक्ष सेक थीटा प्लस टेन थीटा है,
तो दाएं पक्ष में साइन और कॉस में है, तो उसी में इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये होता है 1/cos थीटा हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। ठीक है, हर समान है, 1 + sin थीटा बटे कॉस थीटा हो गया, बराबर ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, 1 - sin आ रहा है बटे में, तो 1 - sin का हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1 + sin थीटा बटे कॉस थीटा गुणे 1 - sin थीटा बटे 1 - sin थीटा, ऐसा हम कर लेंगे, कोई गड़बड़ नहीं हो गई, क्योंकि बटे में हमें वही चाहिए तो उसी को लेकर गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए a + b a - b वाला, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, वो वाला फार्मूला लगेगा। और यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा गुणे 1 - sin थीटा, ये चीज मिल गया हमें। यहाँ पे एक कैसे मिला मालूम पड़ा ना, a + b a - b है, तो सूत्र लगेगा, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब यहाँ पे 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा होता है। कैसे होता है उसे हम अभी देखते हैं। 1 - sin थीटा क्या किया यहाँ पे देखिए, एक्चुअल होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए cos² थीटा 1 - sin² थीटा, इस प्रकार से। तो 1 - sin² थीटा की जगह मैं cos² थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ पे गुणा है, cos से ये वर्ग गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos थीटा बटे 1 - sin थीटा। तो इस प्रकार से हमें हमारा दायां पक्ष प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सवाल हल कर लेंगे। ठीक, अब आगे वाले सवाल वीडियो को पॉज करके आप इसे आप फेयर कॉपी में पूरा कर लें। नवे सवाल की तरफ चलते हैं। नवा सवाल क्या कहता है, ये सिद्ध करना है, साध्य करना है tan² थीटा प्लस 1 + tan² थीटा बराबर 2, ये सिद्ध करना है। और tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2, ये दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है और इसे सिद्ध करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, क्योंकि वर्ग में पूछा है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा वर्ग, और ये हो गया 2 का वर्ग। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, tan² थीटा प्लस 2 गुणे tan थीटा गुणे tan थीटा का वर्ग बराबर क्या हो गया 4। क्या किया समझ में, यहाँ पे a धन b का वर्ग का सूत्र लगाया, तो a का वर्ग धन 2 गुणे a गुणे b धन b का वर्ग। अब tan² थीटा धन a tan से a tan गया, तो 2 बचा, यहाँ पे 1 का वर्ग 1, और ये हो गया tan² थीटा बराबर क्या हो गया 4, इसलिए tan² थीटा धन 1/tan² थीटा बराबर 4, पक्षांतरण किया तो धन का ऋण, इसलिए tan² थीटा धन 1/tan² थीटा बराबर 2, ये हमें जो सिद्ध करना था वो हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने ये 9वें सवाल को हल कर लेंगे। अब 10वें सवाल की तरफ चलते हैं।
10वां tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस cot A बटे 1 प्लस cot स्क्वायर A का स्क्वायर बराबर साइन A cos A। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बायां पक्ष लेकर हम सॉल्व करना चालू करते हैं। बायां पक्ष tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस cot A 1 प्लस cot स्क्वायर A का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A किसका सूत्र है, सेक का। तो सेक स्क्वायर A का स्क्वायर हो गया ये, धन cot A 1 प्लस cot स्क्वायर A किसका सूत्र है, कॉसेक का। तो कॉसेक स्क्वायर A का स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमें साइन और कॉस में चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसे, tan A गुणे 1 अपॉन 4 हो गया, cot A गुणे 1 अपॉन कॉसेक ये चीज हो गया। ठीक है ना, 4 हो जाएगा। तो tan क्या होता है हमारा, साइन A अपॉन कॉस A गुणे, अब जरा ध्यान देना यहाँ पे 1 अपॉन सेक, इसको मैं सेक A गुणे सेक क्यूब A इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 4 है तो 1 को अलग किया 3 में हो गया, घात गुणा है ना। कॉट को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस A अपॉन साइन A गुणे, इसको भी हम ऐसा कर लेते हैं कॉसेक A गुणे कॉसेक क्यूब A, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर। अब साइन A बटे कॉस A गुणे 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस A बटे सेक क्यूब A, ये चीज मिला, प्लस यहाँ पे किया तो कॉस A अपॉन साइन A गुणे 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है, साइन A, तो 1 अपॉन साइन A कॉसेक क्यूब A, ये प्राप्त हो गया। कॉस A से कॉस A, साइन A से ये साइन A गया। तो क्या बच गया हमारे पास, साइन A अपॉन सेक क्यूब A प्लस कॉस A अपॉन कॉसेक क्यूब A। ठीक है, ये चीज हमारे पास बचा है। अब क्या करते हैं हम इसे, वन अपॉन सेक क्यूब, ठीक है, ओके, 1 अपॉन, अच्छा एक स्टेप ये वाला कर लेते हैं, इस प्रकार से ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे साइन A बचा गुणे 1 अपॉन सेक है, तो कॉस क्यूब A ये हो जाएगा, बराबर ना। 1 अपॉन सेक कॉस होता है, प्लस यहाँ पे कॉस A है गुणे 1 अपॉन कॉसेक है, तो ये क्या होगा, साइन क्यूब A, बराबर है। ये चीज हमें मिल गया। अब यहाँ से साइन A कॉस A, इसको कॉमन ले लेते हैं, साइन A गुणे कॉस A,
इसको लिया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे, एक गया कॉस, तो ये कॉस क्यूब की जगह कॉस स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर। इस प्रकार से होगा कि नहीं, साइन ए कॉस ए को ले लिया कॉमन, ठीक है, ये चीज मिल गया हमें। तो अब यहाँ पे साइन ए गुणे कॉस ए गुणे इसका मान हम एक मालूम है, तो इसी प्रकार से साइन ए गुणे कॉस ए बराबर हमें हमारा दायां पक्ष प्राप्त हो गया। यहाँ पे हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये स्टेप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 1 का वैल्यू यहाँ पे है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे ए है तो ए में ही रखते हैं, ए बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आसान है।